बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जी हम बात करेंगे बकरी के बच्चों को लूज़ मोशन होने की वजूहात क्या हैं और उसकी एहतियातें क्या हैं, और जो बच्चों को डायरिया लूज़ मोशन हो जाता है उसका इलाज क्या है। और अक्सर देखा जाता है कि जिन बच्चों को लूज़ मोशन या डायरिया हो जाता है वो छोटी एज के होते हैं, मतलब पैदाइश से लेके 1 माह 2 माह तक, तो उनकी मौत क्यों वाक़ई हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले तो यह है कि भी इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे जो पहली वजूहात है, इसकी वजह है वो ये है कि जब हम अपनी बकरों को जो है ना वो जो सीज़नल ब्रीड नहीं कराते, मतलब कि जो बच्चे फिर पैदा होते हैं बकरियों को, वो या तो फिर ज़्यादा सर्दी में पैदा हो जाते हैं या फिर ज़्यादा गर्मी में। तो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी की वजह से, क्योंकि बकरी जानवर एक बहुत ही हसास जानवर है, और ख़ास तौर पर तो बकरियों को कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो बहुत ही हसास हैं, तो वो जो है ज़्यादा सर्दी में भी बकरों को जो है सर्दी के असर की वजह से भी डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं बच्चों को। और अगर ज़्यादा गर्मी में भी बच्चे पैदा हो जाएं तो वो उनमें इस सूरत हाल में भी जो है ना बच्चों को लूज़ मोशन और डायरिया हो जाता है। तो पहली वजह ये होगी। दूसरी वजह इसकी जो है यह है कि जी बकरियों को जो हम दूध जो है बच्चों को वो ठंडा दूध पिलाते हैं, तो जो सबसे बेहतर तरीका होता है, कुदरती तरीका होता है कि भाई जो बकरी का अपना जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर का दूध जो खुद पिलाती है बच्चों को, खुद फीडिंग कराती है, सेल्फ फीडिंग, तो वो सबसे बेहतरीन जो कुदरती तरीका है वही है। अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो वो फार्मिंग में जो है फिर टाइम की बचत के लिए और इस तरह के बाकी मसाइल से बचने के लिए जो है वो बकरियों का दूध धो के ना वो उसको फिर आपने टेम्परेचर उसका जो वही रखना है, उसको हल्का सा गर्म कर लेना है, तब जाके वो बच्चों को पिलाना है। ठंडा दूध पिलाते हैं तो ठंडे दूध की वजह से भी जो है बच्चों को जो है वो डायरिया हो जाता है। फिर असल में ये होता है कि भी जो भी कोई बीमारी है फार्मिंग में, तो उसका सबसे यही, जिस तरह के सियाने कहते हैं कि भी एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। आप ऐसे कोशिश करें, आप ऐसे इक़दाम अपने फार्म पे करें कि आपकी बकरियों को जो है वो बीमारी हो ही ना, मतलब आपको एहतियात करनी चाहिए पहले। तो बाकी रह जाता है जब खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाती है फार्म पे, तो उसका फिर इलाज होता है। तो इलाज में रिकवरियाँ भी हो जाती हैं और वो खुदा न खास्ता फिर मसाइल भी होते हैं। तीसरे नंबर पे जो ख़ास वजह है बकरियों के बच्चों को डायरिया लूज़ मोशन की, वो जो हमने अपने तजर्बे से भी सीखी है, वो ये है कि भी बकरी का जो बच्चा है वो स्ट्रेस में ना आए। स्ट्रेस की क्या सूरत हाल हो सकती है? एक शदीद सर्दी भी स्ट्रेस करती है बच्चों को, शदीद गर्मी भी हबस हो गई, और या जिस जगह पे आपने अपने बच्चों को वहाँ पे रखा होता है तो वो या तो तंग जगह होती है, या ऐसा वहाँ पे माहौल होता है वो खुश्क नहीं होता है, गीला होता है, सफाई नहीं होती, या इस तरह के स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर जो है बकरियों को बच्चों को लूज़ मोशन और डायरिया हो जाती हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप एहतियात करें। कोई भी बीमारी लगने से पहले एहतियात जो है वो ज़रूरी है। आप एहतियात करेंगे ना ही आपके बकरियों को बच्चों को बीमारी लगेगी, ना ही कोई मसाइल पैदा होंगे। तो आते हैं पे इसके डायरिया लूज़ मोशन के इलाज की तरफ। पहले नंबर पे है जी एक डायरोबान पाउडर। वो इंतहाई अच्छा ताकतवर एंटीबायोटिक है। तो वो बकरियों के बच्चों को ख़ास तौर पर मिकदार उसकी जो वो उसके ऊपर मेंशन होती है, तो वो पानी में मिला के मिक्स करके पिलाते हैं, तो वो उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। दूसरे नंबर पे है जी सल्फाडामार्डिन। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है बकरियों को लूज़ मोशन और बच्चों को उनके जो है ख़ास तौर पर रोकने के लिए अहम किरदार अदा करता है। तो और तीसरे नंबर पे जो है आप उसको जो है नो सुकोर के नाम से एक सिरप आती है, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। तो ख़ास तौर पे आप एहतियात करें कि जब आपके बकरियों के बच्चों को लूज़ मोशन या डायरिया हो जाए तो आपने उसमें पानी की कमी नहीं होने देनी, क्योंकि पानी की कमी की वजह से ही जो है बकरी के बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है, ना कि डायरिया की वजह से होती है। क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, बच्चे का पानी जो है जिस्म का वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से जो है बकरा जो है बच्चा जो है, फिर चाहे वो बड़ा जानवर है, बकरी या बकरा है, तो वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो आपने क्या करना है जी, उसको जो है इस सूरत हाल में डायरिया जब हो जाए तो आपने उसको निमकोल जो इंसानों की मेडिसिन वाली स्टोर से मिलता है वो पिला देना है, वो पिलाना है। वो अपने जो है वक्फे वक्फे से उसको पिलाते रहना, ताकि उसमें पानी की कमी पैदा ना हो। अगर आपके पास निमकोल नहीं है तो आप ख़ुद भी बना के दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक का लेके आपने उसको उबाल लेना है और उसको
जो है ठंडा कर लेना है, तो वो आपका निमकोल बन गया, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बकरी के बच्चे के जो पानी की कमी है वो निमकोल की सूरत में ख़त्म हो जाएगी, तो वो बच्चा जो है जल्दी रिकवर हो जाएगा फिर। और इसकी जो एक और दवाई है सल्फाडामाइड, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये साल्ट आपने इस्तेमाल करने हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता फिर भी मोशन बच्चे के ना रुकें, तो आपने फिर जो है फ्लैजल का इस्तेमाल करना है। फ्लैजल इंतहाई सबसे अच्छा ताकतवर है, इंतहाई अच्छी मेडिसिन है। तो ये इंसानों को मेडिकल स्टोर से मिलती है, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो वो आपने एंड में इस्तेमाल करानी है, पहले आपने ये साल्ट इस्तेमाल कराने हैं, उस पर इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा डायरिया। अगर ख़त्म नहीं होता तो फिर आपने फ्लैजल का इस्तेमाल करना है। अगर फ्लैजल का आपने शुरू में इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर उससे भी नहीं रुकते, मोशन डायरिया ख़त्म नहीं होता, तो फिर जो है मज़ीद मसला जो है वो बिगड़ सकता है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।